नमस्ते एंड जय हिंद। मैं क्लास 11th का सीबीएसई पर आधारित कथक डांस का जो सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर कुछ नोट्स तैयार कर रही हूँ, नोटेशन तैयार कर रही हूँ और नोट्स भी तैयार कर रही हूँ। तो अपने पिछले वीडियो में मैंने तत्कार और थाट की परिभाषा बताई। वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो तैयार कर रही हूँ। तो अभी मैं पढ़ंत की परिभाषा बताने जा रही हूँ, उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पहले मैं रीड करूँगी, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। नृत्य में उपयोग किए जाने वाले टुकड़े परनों आदि को जब हाथ पर ताली खाली दिखाते हुए मुख से साफ साफ बोलते हैं तब इस क्रिया को पढ़ंत कहते हैं। यही पढ़ंत की परिभाषा है। कथक नृत्य में पढ़ंत का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्यों का कथन है, जिस नर्तकी या नर्तक की पढ़ंत साफ और लय में नहीं होती उसका नृत्य भी अच्छा और सुघड़ नहीं था। बिल्कुल सच है। नृत्य के प्रत्येक छात्र को पढ़ंत की परिभाषा पढ़ंत आना चाहिए। जी देखिए, जो भी टुकड़ा और परन, जो भी परमेलू, कुछ भी नृत्य में जो भी बोल हम बोलते हैं कथक नृत्य में, उसे पढ़ंत कहा जाता है। और पढ़ंत का बहुत ही महत्व है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि पढ़ंत पढ़ना ही तो है, धा तक थूंगा, या कोई आमद पढ़ना है, ता थे इतर थे, ता थे इतर थे, तत थे, या धा तक थूंगा, सिंपल पढ़ना है। लेकिन देखिए, बोलने के तरीके से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सामान्य सा आप धा तक का थूंगा ले लीजिए। मैं इसको साधारण तरीके से पढ़ती हूँ, नॉर्मली जैसे बच्चे पढ़ते हैं। धा त क थूंगा, धा गे दीन गे ता, धा दिन ता, धित्ता किट धा तक्का थूंगा, तकिट तका, तिट कत गदिगन। अब देखिए, इसको मैं भाव के साथ पढ़ूंगी। इसका अर्थ या ये जो परन है, क्या बोलना चाह रहा है, वो मेरे बोलने के तरीके से ही आपको समझ में आएगा। धा तक थूंगा, धागे दींगे ता, धा दिनता, धित्ता किट धा तक्का थूंगा, तकिट तका, तिट कत गदिगन, ता थे तत थे। अब देखिए, जो मैंने बोला धा तक थूंगा, क्यों भाई तुम क्या कर रहे हो? धागे दींगे ता, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ मैं क्या कर रहा हूँ? धा दिनता, क्यों नहीं बताओगे? धित्ता किट धा, मेरी मर्जी, मैं नहीं बताऊँगा। तिटकत गदिगन, जैसे देखिए, अब ये जिस तरीके से मैंने बोला, ये एक सवाल जवाब की तरह लगा। तो पढ़ंत को बोलने के तरीके से भी बहुत सारे बंदिशों के भाव पता चल जाते हैं। कितना रियाज किया है नर्तक या नर्तकी ने, वो पता चल जाता है। अब जैसे आजकल मैं देखती हूँ, कुछ गुरु भी हैं ऐसे जो जिनकी शिक्षा पता नहीं कहाँ से वो लेके आते हैं और अपने बच्चों को भी वही चीज़ बताते हैं कि हम अति द्रुत में तातिथिता अतिथिता तातिथिता अतिथिता तातिथिता अतिथिता तातिथिता अतिथिता तातिथिता अतिथिता तातिथि। अब वो इसको नहीं बोल पाते तो तारे रे रा आरे रे रा तारे रे रा आरे रे रा। बहुत ही शर्म की बात है कि एक गुरु जब ऐसे अपने शिष्य को गलत सिखाएगा तो क्या शिष्य सही करेगा। तो मैं शिष्यों से भी कहूँगी, ऐसे गुरुओं से बच के रहें, ऐसे गुरुओं से न सीखें जो गलत सिखाते हैं और अपनी गलत चीज़ को सही करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं कि हाँ द्रुत में ऐसे बोला जाता है। तो इस तरीके से पढ़ंत का बहुत महत्व है। पढ़ंत उसे कहते हैं, एक शब्दशः मैं परिभाषा बता दूं, पढ़ंत उसे कहते हैं कथक नृत्य में किसी भी बंदिश को तालबद्ध करके ताली खाली दिखाते हुए बोलने को पढ़ंत कहा जाता है। तो ये है पढ़ंत की परिभाषा। आगे बढ़ते हैं। सलामी। बादशाह और उसकी महफिल को जब कथक नर्तक अपने नृत्य के द्वारा सलाम या प्रणाम करने की क्रिया करता है तब इस कथक नृत्य में उस क्रिया को सलामी कहा जाता है। कथक नृत्य में उक्त अंग को प्रदर्शित करते समय जो टुकड़ा बजाया जाता है अर्थात जिस टुकड़े पर नाचते हुए सलाम करते हैं उसे सलामी का टुकड़ा कहते हैं। देखिए, ये जो परिभाषाएं या जो बंदिशें हैं उसका प्रारूप जब तैयार हो रहा था तो कथक जब दरबार में गया तो ये सारे टुकड़े और सलामी का चलन आया, क्योंकि हमारा नृत्य जो है कथक नृत्य वो मंदिरों से निकला है, जैसा कि सभी जानते हैं। लेकिन जब ये मुस्लिम आए, अटैक पड़ा, वाजिद अली शाह या मुग़ल दरबार या किसी भी मुस्लिम शासक के दरबार में गया तो प्रणाम करने की परंपरा ख़त्म हो गई, या इनके आगे हम अपने देवता को प्रणाम नहीं कर सकते थे, या जिस तरीके से एक राजा महाराजा हिंदू राजा के दरबार में प्रणाम किया जाता है उस तरीके से नर्तक प्रणाम नहीं कर सकते थे। तो सलामी जैसी चीज़ सृजन में आई या सृजन किया गया सलामी का। और जिस टुकड़े पे नर्तक जो है सलामी करता है, ज़्यादातर ये टुकड़े जो हैं तबले के बोल होते हैं, जैसे तत तत ता थे तत आ थे तत 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 थे तत तत थे
तत् तत् थे, इस तरह के बोल होते हैं सलामी के, और इन जिन टुकड़ों पे सलाम नर्तक करता है उसे सलामी का टुकड़ा कहते हैं। तो ये दो परिभाषा मैंने इसमें बताया। आगे के वीडियो में मैं और भी परिभाषा बताऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा समय ले लेता है। तो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।